नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम जीसीडी और एलसीएम के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिनसे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमको पता चलेगा। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो देखेंगे कि आप नंबर सिस्टम में कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं वो यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही हैं, या जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं वो नंबर सिस्टम में जनरली हम नहीं देखते हैं। रीजन सिर्फ ये है कि हमारे पास में जो हम सेट कंसिडर कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमने फेरबदल कर दिया है। हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पर ई जो है वो हमारे पास में रिंग है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। हम ई यहाँ पर ले रहे हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ये हमारे पास में रिंग फॉर्म करती है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पे देखोगे कि 4 और 6 का जो जीसीडी है वो ई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इन जनरल जो सेट हम कंसिडर किया करते हैं वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स जीसीडी या एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इन जनरल हम क्या देखते हैं कि 4 और 6 का जीसीडी क्या आ रहा है 2। बट यहाँ पर हम जो सेट कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास में है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो ऐसे केस में 2 इज नॉट अ जीसीडी ऑफ 4 6। रीजन यहाँ पे देख सकते हो आप कि 2 जो है वो तो 4 को डिवाइड करता है सेट ई में, एज 4 is equal to 2 into 2, but 2 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करता है E के अंदर, as 6 is equal to 2 into 3, जहां पर ये जो 3 है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है। ये हमारे पास में हमने डिवीजन की डेफिनेशन किस तरह से बताई थी कि A डिवाइड्स B इफ देयर एग्जिस्ट C belongs to R such that B is equal to AC। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो 3 आ रहा है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है। तो हमारे पास में इस केस में जीसीडी ऑफ 4 6, जिसको हम सिंपल इस तरह से लिख देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, डज नॉट एग्जिस्ट इन ई। तो ये हो गया हमारे पास में। सिमिलरली आप क्या देखोगे कि 4 और 6 का जो एलसीएम है वो भी ई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एलसीएम ऑफ 4 6, जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर रही हूं, does not exist in E। रीजन हमारे पास में इसी तरह से आएगा। जब हम नंबर सिस्टम लिया करते थे सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमारे पास में दोनों का एलसीएम क्या आता था 12। 12 एक ऐसा नंबर है जिसको 4 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है, और वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 4 और 6 दोनों डिवाइड करते हैं। तो 12 हमारे पास में एलसीएम आ जाता है 4 और 6 का। यहां पर देखिए नंबर सिस्टम अगर नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स था तो 12 एलसीएम आता है 4 और 6 का, बट 12 इज नॉट द एलसीएम ऑफ 4 और 6 इन E। रीजन हमारे पास में क्या है, यहां पर देखिए 4 जो है वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम 12 को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, 12 इज इक्वल टू 4 into 3, और ये जो 3 जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है। यहां पर 6 तो 12 को डिवाइड कर रहा है, as 12 is equal to 4 into 2 where 2 belongs to E। लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 3 जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है। Therefore हमारे पास में 4 और 6 का जो एलसीएम है
वो एग्जिस्ट नहीं करता है ई में। 4 6 डज नॉट, ये एलसीएम को डिनोट कर रहा है, एलसीएम ऑफ 4 6 डज नॉट एग्जिस्ट इन ई। तो ये आ गया हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमने सेट चेंज कर दी है। हम रिंग जो कंसिडर कर रहे हैं वो है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, उसमें बदलाव आ जाने के कारण हमारे पास में जीसीडी और एलसीएम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। सेकेंड जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अपना इंटीजर मॉड्यूलो 8। जो रिंग हम कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारे पास में इंटीजर मॉड्यूलो 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 मॉड्यूलो 8। यहां पर हमें इस जीसीडी निकालना होगा। कुछ हम फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स ले लेंगे और हम ये देखेंगे कि उन एलिमेंट्स के जीसीडी और एलसीएम जो हैं वो एक या फिर उससे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन टेबल कंसिडर कर लेती हूँ। आपने ऑलरेडी मॉड्यूलो के केस में टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं आपको ये चीज बहुत बार करा चुकी हूँ। यहां पर लिख लेंगे आप मॉड्यूलो 8, फिर एलिमेंट्स लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 और एक और यहां पर हमको कॉलम चाहिए वो मैं बना लेती हूं 7। यहां पर भी लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7। अब एक एक एलिमेंट का ये जो रिजल्ट आ रहा है वो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हम। 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 8 0। इसी तरह से फर्स्ट रो के किसी भी एलिमेंट को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर जब उसको 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी 0 आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट रो है वो आपका 0 हो गया। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम जो है वो भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर क्या आ गया 1। 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर क्या आ गया 2। इस तरह से आप कैलकुलेट जब करोगे तो आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 0 2 4 6। फिर यहां पर मिलेगा ये 3 6 1 4 7 2 5 4 0 4 0 4 0 4 5 2 7 4 1 6 3। ये मिलेगा आपको 6 4 2 0 6 4 2 और लास्ट जो आपकी लाइन मिलेगी वो आपको मिलेगी 7 6 5 4 3 2 1। इन सबको आप चेक कर लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है। ये चीजें आप चेक कर लीजिए क्योंकि आपको ये सारी चीजें टिप्स पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 2 करना है तो ये आपके पास में क्या आएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। तो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ पर लिखा जा रहा है। ये सभी जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं इन सब के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रिमाइंडर्स लिखे जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जीसीडी और एलसीएम कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर कुछ दो एलिमेंट्स के जीसीडी और एलसीएम कैलकुलेट करूंगी। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ 4 और 6 का जीसीडी।
हम जो फर्स्ट जीसीडी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका यूजुअल जीसीडी आ जाएगा। 4 और 6 का जीसीडी क्या आता है? 2। किस तरह से? देखिए 6 जो है, एक सेकेंड, 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। यहाँ पर 3 जो है वो रिंग आर को बिलोंग करता है, और 2 जो है वो 4 को भी बिलोंग करता है, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, जहां पर ये जो 2 है वो r को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 2 जो है वो 4 एंड 6 दोनों को डिवाइड करता है। 2 जो है वो 4 एंड 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर तो हो गया 2। बट अब हमें चेक करना है कि क्या वो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो रहा है क्या। तो लेट C divides 6 and C divides 4। हमें एक ऐसा नंबर मिला है, सपोज C, जो कि 6 को भी डिवाइड करता है और 4 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर C जो है वो 6 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा, which implies C divides 2 also। Therefore GCD of 4 and 6 हमारे पास में, या फिर आप सिंपल इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही GCD ऑफ 4 एंड 6 होता है। हमारे पास में क्या आ गया? 2। तो एक तो हमें ये मिल गया कि ये हमारे पास में 2 आ गया है। अब हम यहाँ पर एक और चीज बताने जा रहे हैं कि इस GCD के अलावा भी, इस 2 के अलावा भी 4 और 6 का एक और GCD एग्जिस्ट करता है। किस तरह से आप देखते हैं? Also 4 6 GCD of 4 6 is 6। यहां पर देखिए 6 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहां पर 4 को एक्सप्रेस कर सकते हो 6 इंटू 6 में। किस तरह से? 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 36। 36 डिवाइडेड बाई 8 क्या आ रहा है आपके पास में? 4। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में क्या है? ये वाला मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन जो है वो हमारे पास में है ये एडिशन। मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, और ये जो एडिशन है वो है एडिशन मॉड्यूलो 8। नॉर्मल दो नंबर्स को ऐड करने के बाद में जो 8 से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास में एडिशन का रिजल्ट आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद में नंबर्स को जब 8 से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास में रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है कि 6 जो है वो 4 को डिवाइड करे नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो रिंग अंडर कंसिडरेशन है वो रिंग इंटीजर मॉड्यूलो 8 है, तो वहां पर ये वाली चीज पॉसिबल है। यहाँ पर 6 बिलोंग्स टू R आ गया। इसी तरह से हमारे पास में 6 जो है वो 6 को तो डिवाइड कर ही रहा है, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1, वेयर 1 बिलोंग्स टू R। तो आप क्या देख रहे हो कि 6 जो है वो 4 एंड 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब ये दोनों को तो डिवाइड कर रहा है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों का GCD है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं लेट D डिवाइड 6 एंड D डिवाइड्स 4। अब D अगर 6 को डिवाइड कर रहा है तो डायरेक्ट D डिवाइड 6 आ गया। Therefore GCD ऑफ 4 एंड 6 हमारे पास में क्या आ गया? 6। तो यहां पर देखिए दो एलिमेंट्स का पेयर है 4 6, जिनके 2 GCD आ रहे हैं। ऐसे बाकी एलिमेंट्स में भी होगा। अब हम कंसिडर करते हैं एलसीएम का केस। यहां पर हम 2 पेयर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं 3 6, जहां पर 3 6 का जो एलसीएम आ रहा है वो भी 1 से ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कंसिडर करते हैं 3 6, एलसीएम ऑफ 3 6। जो हमारे पास में जो फर्स्ट एलसीएम हम ले रहे हैं वो हमारे पास में जो यूजुअल एलसीएम आता है 6 वो लेते हैं, और ये इसका एग्जिस्ट करेगा बिकॉज 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है R में। रीजन क्या है? 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 वेयर 2 बिलोंग्स टू R, और
6 जो है वो भी 6 को डिवाइड करता है, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 6 into 1 वेयर 1 बिलोंग्स टू R। तो आप क्या देख रहे हो कि 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है और 6 को 6 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास में मल्टीपल तो हो गया 3 and 6 का, बट क्या ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 3 and 6 का, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। ऑल्सो इफ 3 डिवाइड्स D and 6 डिवाइड्स D, सपोज हमारे पास में 3 और 6 जो है वो किसी और नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी D जो है वो 3 और 6 का मल्टीपल है। अब अगर 6 इसको डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 6 डिवाइड्स D, therefore LCM ऑफ 3 6, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख दीजिए 3 6, ये क्या आ गया आपके पास में 6। अब हम आगे ये देख रहे हैं कि 3 और 6 का एक और एलसीएम आ रहा है। ऑल्सो एलसीएम ऑफ 3 6 इज 2। ये आप किस तरह से देखोगे, यहां पर देखिए 3 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर किया करते हैं तो आपको ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन हमारे पास में जो रिंग अंडर कंसिडरेशन है यहाँ पर वो है इंटीजर मॉड्यूलो 8। तो आपके पास में यहाँ पर 3 2 को डिवाइड करेगा, किस तरह से, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 3 into 6। 3 6 का क्या हो गया 18। 18 डिवाइडेड बाय 8 जब आप करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो 2 इज इक्वल टू 3 into 6 हो गया। यहाँ पर ये जो 6 है वो बिलोंग करता है रिंग R को। इसी तरह से आपके पास में 6 जो है वो भी 2 को डिवाइड करेगा। रीजन यही है, 2 इज इक्वल टू 6 into 3 वेयर 3 बिलोंग्स टू R। ये आ गया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि 6 जो है वो 3 को भी डिवाइड, 6 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो भी 2 को डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास में 2 जो है वो मल्टीपल आ जाता है 6 and 3 दोनों का, बट क्या ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, अब हमें ये चेक करना है। ऑल्सो इफ 3 डिवाइड्स E and 6 डिवाइड्स E, तो आपको ये चीज पता है कि 2 डिवाइड 6, ये चीज आपने देख रखी है यहाँ पर। ऑल्सो इसको कंसिडर कर लीजिए 6 डिवाइड्स E, therefore 2 डिवाइड 6, 6 डिवाइड्स E implies 2 डिवाइड्स E। तो 2 जो है वो E को डिवाइड करता है, therefore 2 हमारे पास में 3 and 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है, therefore LCM ऑफ 3 and 6 is 2। तो इस तरह से आपने देखा है कि 3 और 6 के यहाँ पर LCM भी 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं और 2 और 4 के आपके HCF जो हैं वो भी 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जिससे आप LCM और GCD के कॉन्सेप्ट को रिंग थ्योरी के अंदर कुछ और अलग तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक रिजल्ट करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है और उसके बाद में हम एक GCD पर बेस्ड थ्योरम डिस्कस करेंगे रिंग थ्योरी के अंदर। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।